है दोस्तों, वेलकम टू एफएम इलेक्ट्रिकल्स। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को किस तरह से रिव्यू और रीड करेंगे और इसमें क्या क्या होता है और इसमें डायमेंशन या फिर जो इसकी सिम्बॉल्स क्या क्या होती है और कितने हाइट पे लगाना चाहिए और इसकी पाइपिंग, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और हाउस के लिए या कंपनी के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इस वीडियो में आपको एक आइडिया मिल जाएगा और जितना ही देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा उतना ही आसान है समझने में। बस आप जो है इस वीडियो लास्ट तक बने रहे, आपको पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। यह वीडियो जो फ्रेशर इंजीनियर है, जो कॉलेज से पास आउट हुआ है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इससे बहुत बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आखिर ड्राइंग में, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आखिर होता क्या है, किस तरह से इसको रिव्यू करते हैं और किस तरह से इससे हम काम करा सकते हैं साइट पे। क्योंकि कोई भी फ्रेशर इंजीनियर, साइट इंजीनियर जब साइट पे जाता है उसके हाथ में ये ड्राइंग थमा दी जाती है। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर वो क्या काम चेक करेगा या फिर क्या काम कराएगा। तो ये बहुत ही आसान है समझने में। तो आप इस वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि जो ट्रेनिंग इंजीनियर और जो न्यूली ज्वाइंड है उनको इन सब चीज़ की जानकारी हो जाएगी, बहुत आसान होगा उसके लिए। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप देखेंगे, फर्स्ट पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर ऑफिस है या कोई घर है। तो ये जो है घर है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं मेन एंट्रेंस है यहाँ पे, इधर बाहर रोड है, ये मेन एंट्रेंस है। इधर आपको पूरा लॉबी मिलेगा बाहर। ये बिल्डिंग है, साइड साइड में गैलरी टाइप का आपको बाहर का एरिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेयर केस है, थोड़ा सा बना हुआ है और 4 स्टेप का है बना हुआ। फिर यहाँ पे आता है एंट्रेंस लॉबी, ये डबल डोर है। ये आपका ब्लैक वाला जो दिखता है ये वॉल है और ये आपका डबल डोर है। देखिए इस पे यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना हुआ है। तो ये हमारा क्या है, डबल डोर है, एंट्रेंस लॉबी। जब आप नीचे आते हैं तो आपको कुछ सॉकेट्स दिखेगा। यहाँ पे देखिए डीबी, जीएफ और एसएमडीबी लिखा हुआ है। मीन्स जो मेन सप्लाई है वो यहाँ पे आ रही है, एसएमडीबी में आ रही है। और फिर एसएमडीबी से जितना भी डीबी है इस घर में, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसकी फर्स्ट फ्लोर भी है, हो सकता है फर्स्ट फ्लोर में भी इसकी डीबी हो। तो एसएमडीबी में मान लीजिए 4 ब्रेकर लगा हुआ है, तो एक ब्रेकर इसके लिए है, बाकी ब्रेकर दूसरे जगह के डीबी के लिए है। डीबी तो आप जानते ही हैं। तो डीबी से ये डीएफ जीएफ है, डीबी जीएफ है ना, तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का जितना पावर सप्लाई है सब इसी डीबी से जा रहा है। तो भी हम आपको बताएंगे। और ये एसएमडीबी है जो मेन सप्लाई इसमें आ रही है और इससे इसमें जा रही है। ओके, एक चीज़ मैं आपको क्या करता हूँ, ये रिव्यू करके पेंसिल ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये एसएमडीबी हो गया और ये डीबी हो गया। ओके, नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक डबल सॉकेट दिया हुआ है। फिर इस लोकेशन में भी डबल सॉकेट है। ये किसके लिए है, फॉर उरीडो इथरनेट राउटर, जो वाईफाई राउटर होता है ना, उसके लिए एक सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है, डबल सॉकेट है। फिर दूसरा सॉकेट देखिए क्या चीज़ के लिए दिया हुआ है, फॉर उरीडो ईएलबी पैनल, सीसीटीवी, सैटेलाइट टीवी। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा इधर, तो उसके भी एक पैनल आती है ना, एनवीआर जिसको बोलते हैं या डीवीआर बोलते हैं, तो उसको भी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए एक डबल सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। एक देखिए यहाँ पे कैबिनेट बनाएगा, अलमारी टाइप का, अलमारी के अंदर ये पूरा रहेगा और ये इसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे डोर होगा। ये देखिए एक ब्लैक कलर का भी यहाँ पे दिखा रहा है, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं स्पर यूनिट। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सिंबल्स यहाँ पे है जो इस ड्राइंग में यूज़ हुआ है, वो बताना ज़रूरी है। ये राइट साइड में है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, लीजेंड एंड अब्रिविएशन, इस तरह का जो सिंबल मिलेगा ना ड्राइंग में, समझिए ये 1 गैंग 1 वे स्विच है, ये लाइट स्विच है। ये
एक अगर यहाँ पे लाइन बना हुआ है तो ये 13 एम्पियर सिंगल सॉकेट, मतलब एक ही सॉकेट है। डबल है तो डबल है। WP लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेदर प्रूफ है। ये जहाँ पे वेट एरिया होता है या फिर किचन होता है वहाँ पे यूज करते हैं। फ्लेक्स आउटलेट मीन्स ये सॉकेट टाइप का ही होता है लेकिन इसमें प्लग नहीं रहता है। ये अंदर ही इसका टर्मिनल बॉक्स रहता है, आप अंदर से अंदर वायर कनेक्शन करके आगे एक्सटेंड करके ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें प्लग नहीं रहता है। DP स्विच है, ये स्विच है जैसे फ़ैन के लिए या फिर AC के लिए यूज़ करते हैं। ये DP स्विच हो गया। ये भी DP स्विच है स्पेसिफिक, मतलब कोई दूसरी चीज़ के लिए यूज कर रहा है तो ये DP स्विच, मतलब दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। हो सकता है ये DP स्विच नॉर्मल DP स्विच है, ये DP स्विच सिर्फ AC के लिए यूज कर रहे हो तो इसके लिए DP स्विच यहाँ पे ऐसा लिखा है। हो सकता है या फिर सीलिंग में हो, इसके लिए जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए। उसके बाद देखिए इस तरह के इसमें डंटा नहीं है। देखिए इधर था, इधर एक लाइन बनी हुई थी लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये है अनस्विच्ड स्पर यूनिट, इसमें स्विच नहीं है और इसमें प्लग भी नहीं है। इसमें सिर्फ अंदर टर्मिनल बना होगा, उससे हम कनेक्शन करके किसी चीज़ में दे सकते हैं। उसके बाद ये आइसोलेटर है, 1 फेज DP आइसोलेटर। आइसोलेटर एक स्विच की तरह काम करता है, लेकिन आइसोलेटर जनरली क्या होता है कि ज़्यादा पावर के लिए यूज करते हैं, जैसे 15-16 एम्पियर है या फिर इसमें क्या होता है कि स्पार्क नहीं करता है ज़्यादा, AC के लिए यूज करता है। उसके बाद देखिए ये 3 फेज के लिए, 3 फेज का सिंबल क्रॉस टाइप का है और इसका है इस तरह का बॉक्स के साथ एक बेंड टाइप का लाइन बना हुआ है। उसके बाद अगर WP लिखा हुआ होगा तो वह वेदर प्रूफ है। तो जो आउटसाइड एरिया है जैसे रूफ हो गया तो वहाँ पे हम वेदर प्रूफ आइसोलेटर लगाएंगे। उसके बाद ये 3 फेज का, ये सिंगल फेज का। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड DB जो हम आपको बताए हैं यहाँ पे, ये DB तो ये है। इधर है सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड SMD जो मेन सप्लाई इसमें आ रही है। उसके बाद एग्जॉस्ट फैन, इस तरह का अगर सिंबल बना हुआ है तो मुझे एग्जॉस्ट फैन, ये जो DP स्विच है एग्जॉस्ट फैन के लिए यूज हुआ है तो वो भी देख लेंगे। ये लाइन बना हुआ है, मतलब ये 25 mm PVC कंडक्ट फॉर पावर सर्किट, मतलब जितना भी इधर लाइन बना हुआ होगा आपको दिखा रहा है। ये जो लाइन जो बना हुआ है ये पाइप का लाइन बना हुआ है कि इस सॉकेट से इस सॉकेट में पाइप जा रहा है, वो भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद ये कुछ सिंबल है, शॉर्टकट सिंबल। GF मतलब ग्राउंड फ्लोर, FF मतलब फर्स्ट फ्लोर, PH मतलब पेंट हाउस। पेंट हाउस सबसे रूफ वाला जो हाउस होता है ना, रूम, उसको पेंट हाउस बोलते हैं। FSC एबव फॉल सीलिंग, जैसे ये वाला जो बिल्डिंग है ना इसमें एबव फॉल सीलिंग काम किया गया। जैसे हमारे तरफ क्या होता है कि डायरेक्ट स्लैब हो गया बस, लेकिन ये लोग डेकोरेटिव सीलिंग भी बनाता है तो फॉल सीलिंग मतलब सेकेंड सीलिंग बनाता है तो वो है। TS मतलब थर्मोस्टेट, AC के लिए जो थर्मोस्टेट यूज करते हैं वो है, जिससे हम टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं तो वो है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। इधर हमने आपको समझा दिया है ये सॉकेट किसके लिए यूज की है। इधर SMD DB है। जब अंदर की तरफ चलते हैं तो इधर भी एक डोर है, सिंगल डोर। ओके, क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ ना, इसको हैंड टूल ले लेता हूँ। देखिए ये जो रूम है लिविंग रूम है, ये आपका लॉन्ज हो गया। यहाँ पे देखिए ये टॉयलेट है, ये स्टेयर लॉबी है, ये वाला एरिया मतलब फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए। यहाँ पे भी एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ये डाइनिंग रूम है, इधर आपका किचन है और ये बिल्डिंग ख़त्म हो गई। यहाँ पे डोर है बाहर जाने के लिए, फिर इस डोर से बाहर आएंगे तो इधर भी एक लाइन से रूम बना हुआ है। ये लिविंग रूम है जिसमें TV भी रहेगा, जो भी कुछ है। देखिए T44 लिखा हुआ है, मतलब TV है इस रूम में, लिविंग रूम। उसके बाद ये बेड रूम है, मेड बेडरूम 1, मेड बेडरूम 2। इसका टॉयलेट इधर दिया है, इसका टॉयलेट इधर दिया है। उसके बाद ये किचन है, यहाँ पे भी किचन है। ये इंटरनल किचन है, ये आउटसाइड का किचन है, मेड किचन भी बोल सकते हैं। ये चलते हैं यहाँ पे लिविंग रूम में। लिविंग रूम में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 2 सॉकेट यहाँ पे है और
एक सॉकेट यहाँ पे है, ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ जाके एंड हो जा रही है। तो इसका हम वायरिंग पाइपिंग कैसे करें, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये कौन सा सर्किट नंबर है। सर्किट नंबर आप देखें तो इस वाले लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किट नंबर Y6 DVGF, मीन्स ये जो DVGF है इस DV से पावर सर्किट आ रही है और इस सर्किट नंबर है Y6। Y का मतलब होता है येलो फेज, ये 3 फेज DV है। रेड अगर R6 रहता तो रेड वाले कलर वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे Y6 है तो येलो वाला वायर हमको खींचना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक जो लाइव फेज हो गया, वो जो आपका फेज और लाइन बोल सकते हैं, लाइन करेंट, उसके लिए आपको येलो कलर की वायर खींचनी पड़ेगी लाइव। उसके बाद न्यूट्रल ब्लैक हो जाएगी और येलो ग्रीन अर्थ हो जाएगी, मतलब टोटल 3 वायर्स। तो डीवी से 3 वायर्स आएगी यहाँ पे, येलो कलर की, ब्लैक कलर की, येलो ग्रीन कलर की, 3। येलो हो जाएगी फेज, ब्लैक हो जाएगी न्यूट्रल, और अर्थ के लिए येलो ग्रीन कलर यूज करेंगे। मतलब एक ही वायर में हाफ में रहेगा येलो, हाफ में रहेगा ग्रीन, तो येलो ग्रीन अर्थ के लिए यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कलर वही है। तो डीवी से क्या करेंगे, एक पाइपिंग करेंगे फ्लोर के थ्रू अंडर स्क्रीड, और ऊपर से यहाँ से वॉल से ऊपर लेके जाएंगे सीलिंग में, फिर सीलिंग से इधर से ऐसे करके या फिर जैसे भी लेके आना हो आप क्या करें, इधर से लाए। अब इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग है ना, तो इधर आप ले आए, इस सॉकेट में लेके आए वायर, 3 वायर आएगा यहाँ से यहाँ तक इस सॉकेट में। फिर इस सॉकेट से आगे यहाँ तक कनेक्शन किया हुआ है, तो 3 वायर फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से यहाँ लूप हो जाएगा। फिर यहाँ लूप होने के बाद यहाँ पे देखिए एक इंडिकेशन शो हुआ है यहाँ पे, ये वाला एरो का, इसका मतलब ये होता है कि ये लूप है। तो जनरली आप अगर कतर की बात करें तो यहाँ की स्टैंडर्ड एक बनी हुई है, रूल है कि अगर एक से ज़्यादा सॉकेट है तो आपको 3 वायर इधर से दोबारा से डीबी में लेके जाने पड़ेगा, और यहाँ से भी, मतलब 3 वायर आपको यहाँ पे लेके आना है, फिर 3 वायर इस सॉकेट से इस सॉकेट में, फिर 3 वायर इस सॉकेट से इस सॉकेट में, फिर इस सॉकेट से वापस फिर से 3 वायर लेके जाना पड़ेगा डीबी में। मतलब टोटल 6 वायर्स आएगा डीबी में, 2 फेज का हो जाएगा, 2 न्यूट्रल का हो जाएगा, 2 अर्थ का हो जाएगा, एक लूप बनाएगा। इससे क्या होता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर डैमेज भी वायर हो जाता है तो ये जो वायर डायरेक्ट यहाँ आके ऐसे लूप होके जा रही है, तो उससे भी पावर सप्लाई कट नहीं होगी। तो एज ए सेफ्टी पर्पस दोनों साइड से वायर कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आइसोलेटर का सिंबल है, और ये 3 फेज का क्रॉस किया मतलब 3 फेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है 32 एम्पियर TPN आइसोलेटर above फॉल सीलिंग फॉर IU01 इंडोर यूनिट RYB11 DVGF। RYB11 इसका सर्किट नंबर है, DV उसी DV से आ रहा है, DVGF से। तो यहाँ पे देखें 32 एम्पियर का ये आइसोलेटर है, इसका रेटिंग दिया हुआ है। TPN मतलब 3 पोल न्यूट्रल, 4 वायर, या 3 पोल मतलब RYB रेड येलो ब्लू, 3 फेज सप्लाई आएगी, प्लस ब्लैक न्यूट्रल आ जाएगी, N लिखा हुआ है। उसके बाद येलो ग्रीन अर्थिंग तो आपको देना ही पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, तो 5 वायर आपको यहाँ पे आएगी, रेड येलो ब्लू ब्लैक और येलो ग्रीन अर्थ के लिए। तो 5 वायर यहाँ पे आएगी डीवी से डायरेक्ट। फिर 5 वायर यहाँ से, जो इसका ये जो मशीन देख रहे हैं ऐसी, ये भी हैंग होगा सीलिंग में, तो इस मशीन में जाएगा कनेक्शन AC में। फिर यहाँ से डक्ट लगा हुआ रहेगा, तो वो पूरा एरिया में AC जो एयर कूल है, कूलिंग एयर, वो इस एरिया में देगा। AC के लिए ये आइसोलेटर 3 फेज आइसोलेटर यूज किए हैं। फॉल सीलिंग है तो ये जो स्लैब और फॉल सीलिंग के बीच का जो एरिया है, जो जरा हैंग होगा, तो फॉल सीलिंग के ऊपर है तो ये दिखेगा नहीं। ओके, और इस AC का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है थर्मोस्टेट, इससे हम टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इस जो थर्मोस्टेट है ना, इसमें सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर। इस एरिया में जो भी एयर होगा ना, उसका टेम्परेचर बता देगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है
तो ये सेंस करेगा और इसको ज़्यादा पावर देगा, तो ये ज़्यादा कूलिंग करेगा। कम कूलिंग चाहिए तो उसकी तो वो भी सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली इसको रन कराएगा। इसमें कंप्रेसर लगा रहता है एज पर द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। इसकी जो एसी की जो कंप्रेसर है वो ऑन ऑफ होगा। ये इंडोर यूनिट है, इसका दूसरा पार्ट ऊपर है, और इंडोर और आउटडोर यूनिट जो है, आउटडोर यूनिट रूफ पे है, वहाँ से यहाँ तक जो है रेफ्रिजरेंट पाइप के थ्रू ये कनेक्ट है। तो एसी की एक अलग वीडियो बना दूंगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि वो किस तरह से काम करता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है। तो इसमें आप सिर्फ पावर का देख रहे हैं तो पावर का समझिए। तो थर्मोस्टेट यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी एक सॉकेट है वो जो बता दिए। अभी शुरू में आ जाइए, लॉन्ज है। लॉन्ज में अब देखिए इधर 2 सॉकेट है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे कुछ सॉकेट है, यहाँ सिंगल फेज आइसोलेटर दिया हुआ है। तो देखिए अगर बात करें इसकी तो देखें यहाँ पे इसकी सर्किट नंबर कैसे पता करें। लोकेशन तो आपको पता चल रहा है कि ये वॉल है, यहाँ पे सॉकेट है, और ये 355 जो दिया हुआ है, ये वाला वॉल का जो कॉर्नर है इससे 355 mm इसका सॉकेट का सेंटर होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली जो है आप साइड पे काम करा सकते हैं। तो ये सॉकेट, फिर दूसरा सॉकेट यहाँ पे है, तीसरा सॉकेट यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है। देखिए ये जो आपको ये जो सॉकेट सिंगल सॉकेट है, यहाँ पे डबल है। यहाँ पे देखिए सॉकेट के ऊपर एक बॉक्स डाल दिया है, यहाँ पे लिख दिया है AFC, मतलब एबव फॉल सीलिंग, ये आपका सीलिंग में आ जाएगा। और ये सब जो है नीचे है। तो अभी क्या करें, इसका वायरिंग कैसे करेंगे। DB से 3 वायर लेंगे, डायरेक्ट पाइपिंग करके यहाँ पे लाएंगे, इसमें कनेक्शन हो जाएगा। फिर इधर से ही फ्लोर से पाइपिंग करके इसमें ले आएंगे, इसमें भी 3 वायर आ जाएगा। 3 वायर यहाँ से सॉकेट में, फिर इस सॉकेट से दूसरे सॉकेट में 3 वायर, फिर यहाँ से 3 वायर इस सॉकेट में, फिर यहाँ से 3 वायर इस सॉकेट में, फिर यहाँ से 3 वायर इस सॉकेट में, ये ऊपर चला जाएगा सीलिंग में। फिर इस सीलिंग से वापस फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे DB में, क्योंकि सॉकेट का जो वायरिंग है 3 जाता है और 3 वापस भी आता है, तो टोटल 6 वायर आएगा सिर्फ इसका। ओके, इसका लोड कितना हो जाएगा, तो एक सॉकेट का लोड कंसीडर किया जाता है 100 वाट। तो कितना लोड हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो डबल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 1 9, यानी 900 वाट इस सर्किट का लोड है। सर्किट नंबर कितना है तो वो भी देख लेते हैं। सर्किट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है R7, मतलब यहाँ पे रेड वायर खींचेंगे, रेड ब्लैक और येलो ग्रीन अर्थ के लिए 3 वायर आएगा। तो यहाँ पे रेड फेज से आ रही है सप्लाई, तो रेड वायर की वायरिंग करेंगे। तो रेड वाले फेज में लोड कितनी होगी, 900 होगी, ये वाले सर्किट नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आइसोलेटर है, ये वाला एसी के लिए दिया हुआ है, मीन्स DB से 3 वायर आएगी, ये सिंगल फेज है तो 3 वायर आएगी बस, तो 3 वायर आएगी। इस कौन सी कलर की वायर आएगी, तो यहाँ पे देखिए Y12 लिखा हुआ है, यानी येलो कलर की वायर आएगी। तो एक येलो की आएगी, एक ब्लैक की आएगी और एक येलो ग्रीन की आएगी अर्थ के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलेटर की रेटिंग है 32 एम्पियर DP आइसोलेटर डबल पोल। डबल पोल में क्या होता है, एक आपका फेज का हो जाएगा, जैसे येलो कलर है तो येलो कलर कनेक्ट होगा इस टर्मिनल में, और डबल पोल है मतलब 2 टर्मिनल मिलेगा, एक येलो कलर वायर यानी फेज के लिए और दूसरा न्यूट्रल के लिए। अर्थ बॉडी में ऑलरेडी कनेक्ट होता है तो DP यूज करेंगे। 3 फेज रहता तो क्रॉस किया हुआ रहता। ये भी एबव सीलिंग में AC के लिए है, तो एक AC यहाँ पे, एक AC यहाँ पे है, या तीसरा AC यहाँ पे है। ये 2 AC का थर्मोस्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वाला AC एक्चुअली इस एरिया में जगह कम था तो ये लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, तो इसका आइसोलेटर यहाँ पे है। लेकिन इसका जो थर्मोस्टेट है वो, क्योंकि ये वाला जो डाइनिंग रूम है ना, इसमें इसका डक्ट के थ्रू कनेक्शन होके इसके अंदर एयर आएगा, सिर्फ इधर नहीं आएगा, सिर्फ इधर आएगा। तो यहाँ से डक्ट दूसरी ड्राइंग में HVAC के ड्राइंग में डक्ट देखने को मिलेगा। तो ये पावर का ड्राइंग है इसलिए डक्ट इसमें नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसका थर्मोस्टेट हम यहाँ पे इसलिए लगाए हैं क्योंकि मशीन तो यहाँ पे है, लेकिन इसका डक्ट के थ्रू जो एयर है इस रूम में आएगी, और थर्मोस्टेट के अंदर इस बॉक्स में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है। तो इस एरिया का आसपास का जो एयर टेम्परेचर है ना, वो सेंस करके उसके अकॉर्डिंग
इसको इस मशीन को कंट्रोल करेगा। जैसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, हमको चाहिए 25, तो यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ का एयर के हिसाब से जब 25 हो जाएगा तो इसको स्टॉप कर देगा। जब फिर ज़्यादा होगा 27 28 तो फिर ये इसको स्टार्ट कर देगा। तो थर्मोस्टेट के अंदर ही सेंसर इसका लगा हुआ है। ओके, तो इसका भी सप्लाई देख लेते हैं। ये आइसोलेटर 32 DP आइसोलेटर है। हर एक मशीन का नंबर डाल दिया गया है। IU4 है, इंडोर यूनिट 4 नंबर। इसका सर्किट नंबर देखिए B12 है, मीन्स ब्लू कलर की वायर आएगी, एक ब्लू की आएगी, एक ब्लैक की आएगी और एक येलो ग्रीन अर्थ की आएगी। DB से डायरेक्ट यहाँ पे आएगी। आप रूट ले ले तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से फ्लोर से ही लाके और यहाँ से ऊपर वॉल के थ्रू ऊपर उठा के फिर सीलिंग में लेके चले जाए, या फिर सीलिंग से लेते हुए लाए, सीलिंग से लेते हुए ला के और ये वॉल में होल मार के उसके बाद सीलिंग से ला के वॉल में, वॉल के बाद इधर डायरेक्ट आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं और DB में कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप रोड जो है साइड पे जो आपको ईजीएस्ट वे लगे उसके अकॉर्डिंगली आप इसका पाइपिंग करेंगे। उसके बाद देखिए ये टॉयलेट एरिया। टॉयलेट एरिया में देखिए यहाँ पे WP सिंगल फेज सिंगल आउटलेट लगा हुआ है सेवर के लिए सॉकेट। यहाँ पे WP वेदर प्रूफ इसलिए यूज किए क्योंकि ये वेट एरिया है, इसकी वजह से वेदर प्रूफ यूज किए हैं, वाटर प्रूफ बोल सकते हैं इसको। इसका सर्किट नंबर है Y8। तो येलो कलर की वायर जाएगी, 3 वायर जाएगी, लेकिन इसमें देखिए सिंगल है इसलिए इसमें रिंग नहीं बनेगा, सिर्फ 3 ही वायर जाएगा। लेकिन अगर 2 सॉकेट रहता तो 3 आती, फिर लूप होके फिर उससे वापस भी 3 जाती। अब किचन की तरफ आते हैं। ये किचन में देखिए ये जो टेबल है ना, ये किचन टॉप इसको बोलेंगे, इधर यहाँ तक किचन टॉप है। इस किचन टॉप के ऊपर 2 सॉकेट इधर है, 2 सॉकेट इधर, ये भी डबल सॉकेट है, 4 है। इसकी भी 3 बार यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से इसमें कनेक्शन होके फिर ये 3 होके फिर वापस चले जाएगी। और ये 2 आइसोलेटर है, एक इसके लिए दिया, ओवन के लिए दिया, माइक्रोवेव ओवन के लिए। एक का है Y9, एक का R9। सो आप पाइपिंग सीलिंग से लेके जाए या फ्लोर से लेके जाए डायरेक्ट, आप जैसे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद ये सॉकेट दिया है रेफ्रिजरेटर के लिए, फ्रिज के लिए। उसके बाद थर्मोस्टेट इस यूनिट के लिए यहाँ पे दिया है थर्मोस्टेट। ये आइसोलेटर इसके पावर सप्लाई के लिए दिया है। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का DP स्विच है। एग्जॉस्ट फैन कहीं पे लगाया गया है, वो इस ड्राइंग में शो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है खिड़की के पास या कहीं पे। तो उसको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे DP स्विच लगा है, डबल पोल स्विच। डबल पोल स्विच में ये होता है कि उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों को आप कट कर सकते हैं, दोनों कनेक्शन होता है। मीन्स DB से येलो सपोज सर्किट नंबर कौन सा है इसका, देखिए यहाँ पे बीच में दिया है, इसका फ्लेक्स आउटलेट भी दिया है, 45 एम्पियर फ्लेक्स आउटलेट फॉर कुकर। ये DP स्विच फैन के लिए नहीं है, कुकर के लिए। मीन्स कुकर का सॉकेट यहाँ पे रहेगा, लेकिन उसको ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे। तो इसकी सर्किट नंबर B9 मीन्स ब्लू कलर की एक वायर आएगी, एक ब्लैक आएगी और येलो ग्रीन आएगी अर्थ के लिए। 3 वायर इसी में आएगी डायरेक्ट, फिर यहाँ से फिर फ्लेक्स आउटलेट पे चले जाएगी, फिर यहाँ पे जो ओवन है या फिर जो कुकर है उसमें डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगी यहाँ पे। ये बहुत आसान है ड्राइंग समझना। बैक साइड में भी उसी तरह है, सेम स्टोरी। सॉकेट्स है, उसके बाद DP स्विच है, DP स्विच फैन के लिए होगा। उसके बाद या फिर DP स्विच किसके लिए यूज हुआ है, सिर्फ ऐसी शायद वॉशिंग मशीन के लिए यूज होगा। इधर भी वॉशिंग मशीन है शायद, लेकिन बेडरूम में वॉशिंग मशीन नहीं होता है। तो ये किसके लिए होगा वो देखना पड़ेगा। कोई नहीं, ड्राइंग में दिया हुआ है DP स्विच, तो आप DP स्विच कंसीडर करें। हाँ अभी पता चला, ये AC के लिए जो सिंबल है ना, ये AC है। IU लिखा हुआ है ना, IU इंडोर यूनिट, स्प्लिट AC है, वॉल माउंटेड स्प्लिट AC। उसके लिए, उसको ऑन ऑफ करने के लिए DP स्विच और ये फ्लेक्स आउटलेट लगाया गया है सेम। इस रूम के लिए इधर टॉयलेट दिया हुआ है, इधर भी एक
फ्लेक्स आउटलेट डीपी स्विच दिया है। ये किसके लिए? वाटर हीटर के लिए दिया है, पानी गर्म करने के लिए। इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेम इस टॉयलेट में भी वाटर हीटर के लिए फ्लेक्स आउटलेट दिया है ऊपर और डीपी स्विच नीचे दिया है। उसके बाद इधर भी किचन है, इधर भी सॉकेट दिया है, डीपी स्विच दिया है। तो इधर आइसोलेटर दिया है किसके लिए? तो 32 एम्पियर डीपी आइसोलेटर B3 DVMH फॉर वाटर पम्प, या वाटर पम्प के लिए आइसोलेटर दिया है। तो बहुत आसान है ड्राइंग समझना, इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई